बाणगंगा तीर्थ भीष्म पितामह की शरशय्या स्थली। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में मिलता है। कहा जाता है कि इस तीर्थ के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में शिव, पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में भगवान विष्णु का वास है। लौकिक आख्यान इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती थी। कौरवों की ओर से 10 दिन तक महाभारत युद्ध लड़ने के पश्चात अर्जुन के बाणों से घायल होकर इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की शरशय्या पर लेटे रहे तथा सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में आने के पश्चात ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है। कुंड के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि रणभूमि में घायल होकर जब भीष्म पितामह बाणों की शरशय्या पर लेटे थे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने कौरवों पांडवों को इशारा किया तो कौरव उनके लिए स्वर्ण पात्रों में सुगंधित पवित्र जल लेकर उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने पात्रों में लाए जल को अस्वीकार कर दिया। अर्जुन भीष्म पितामह का संकेत समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पार्जन्य अस्त्र भूमि में मारकर जल प्रकट किया। अर्जुन के बाणों से प्रकट हुई पवित्र गंगा की जलधारा से ही भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। महाभारत के टाइम में जिस टाइम युद्ध हुआ था ना, यहाँ युद्ध होने के बाद फिर यहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हो गया था। युद्ध होने के बाद भीष्म पिताजी यहाँ मूर्छित हो गए थे। इन्हें पानी मांगा था जी। पानी तो दिया नहीं था उन्हें। पानी जग में पानी लाया। वो कह रहे भाई दूंगा, गंगा पुत्र हूँ मैं, गंगा प्रगट करके मेरे को पानी पिला दे। फिर गंगा यहाँ प्रगट होगी। यह कुंता माता का, पांडवों की माँ का लोहा परला, ये साथ बढ़ाई। अरे पांचों पंडव ही आए। दयालपुर में जो बाणगंगा है, वैसे तो महाभारत कालीन 365 तीर्थ हैं 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में, लेकिन कुछ तीर्थ जो हैं वो महाभारत के समय के ही हैं, जैसे बाणगंगा। अब इस कुरुक्षेत्र भूमि में 2 बाणगंगा हैं। एक बाणगंगा वो है जिसमें भीष्म पितामह को लिटाया गया था शरशय्या पे, और अर्जुन ने तीर मार के गंगा को प्रकट किया था और उनको जल पिलाया था। एक बाणगंगा वो है। एक बाणगंगा वो है युद्ध करते हुए अर्जुन ने तीर मार के घोड़ों को पानी पिलाया था। एक बाणगंगा वो है। लेकिन जो दयालपुर के अंदर बाणगंगा है, वो भीष्म पितामह को वहां सरसैया पे लिटाया था, वो बाणगंगा दयालपुर में है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था। उन्होंने प्राण त्यागने, दो आयन होते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। तो उत्तरायण जो है वो देवताओं का समय है, और उस समय जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो जब युद्ध करते करते भीष्म पितामह के सारे शरीर में तीर हो गए थे, लेकिन उस समय दक्षिणायन था, तो उन्होंने उत्तरायण का इंतजार सरसैया पे लेट के किया था, और वहीं उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था। कुरुक्षेत्र भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पे सबसे प्रथम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ था। जल तो उनको सरसैया पे लेटे लेटे प्यास लगी थी, तो अर्जुन से उन्होंने जल मांगा था। तो अर्जुन ने, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे, तो अर्जुन ने तीर मार के गंगा को प्रकट किया था और उनको फिर उस गंगा जल को पिलाया था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ था वहां पे सबसे पहले संसार में, और भीष्म पितामह को सरसैया पे लिटाया था, और वहां पे स्नान करने से, दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
हरे कृष्णा, आप सब आज कुरुक्षेत्र धाम तीर्थ में हैं, जहां पर भीष्म पितामह जी जब मूर्छित हुए थे तो अर्जुन जी ने बाण गंगा के रूप में माता गंगा को यहाँ अवतरित किया था। ज्यादातर आपने देखा होगा कि गंगा मैया बहती हुई धारा में होती हैं। यहाँ पर तीर के माध्यम से अर्जुन जी ने भीष्म पितामह जी को जल पिलाने के लिए बाण गंगा को अवतरित किया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर हस्तिनापुर में राज्य सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने इसी स्थल पर आकर भीष्म पितामह से राजधर्म एवं अनुशासन की शिक्षाएं ग्रहण की। महाभारत के अनुसार महात्मा भीष्म के श्रीमुख से उन उपदेशों को सुनने के लिए पांडवों के अतिरिक्त आसित, देवल, व्यास जैसे महर्षि व अन्य ऋषिगण उपस्थित थे। महात्मा भीष्म द्वारा प्रदत्त इन अपूर्व उपदेशों के संकलन के कारण ही महाभारत को समस्त भारतीय वाङ्मय में वह स्थान प्राप्त है जो इसे विश्व की अनमोल साहित्य निधि में स्थान दिलवाता है। वास्तव में कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत गीता तथा भीष्म पितामह द्वारा दी गई ज्ञान, धर्म एवं अनुशासन की शिक्षाएं इस भूमि को धन्य करती हैं।